नादरीन, एक आदमी लाहौर एयरपोर्ट पर कुछ बोतलों के साथ पकड़ा गया। कस्टम वालों ने पूछा ये क्या है, तो उसने जवाब दिया दम वाला पानी। कस्टम वालों ने चेक करके कहा ये तो शराब है। तो उस आदमी ने आगे से जवाब दिया लो जी फिर मौजे ही हो गया जी। खैर, ये दम दरूद और मौजज़ात का लतीफ़ा इसलिए सुनाना पड़ा कि एक तो कौमी सिंगर्स दम वाला पानी इस्तेमाल करके रूहानी तस्कीन पा रहे हैं, और दूसरा ये कि दम दरूद और शुफ शुफ वाला मामला बामुकाबला इकरारुल हसन साहब और हक खतीब साहब शुफ शुफ वाली सरकार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नाज़रीन, अगर मैं हक खतीबुल हुसैन का नाम लिए बगैर ही शुफ शुफ कह दूँ तो हक खतीब साहब की नीली पीली महरून रंगीली सी शख्सियत, मेरा मतलब कि रंगीन कपड़ों में मलबूस शख्सियत आपकी आंखों के सामने से घूम सी जाती होगी। दोस्तों, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ओ मेरे वेखण आले, ओ मेरे चन, मेरे मक्खन ते मेरी रस मलाई, तो यकीनन आपकी नज़रों के सामने से इंतहाई मिलनसार खूबसूरत मदनी सा चेहरा नासिर मदनी घूम जाता होगा। नासिर मदनी से याद आया कि आपको याद होगा कि आज से करीबन 3 साल पहले जब कोरोना अपने अरूज पर था, तो तब नासिर मदनी साहब ने शुफ शुफ वाली सरकार से दरख्वास्त की थी कि पूरी दुनिया पे शुफ शुफ करके इस कोरोना वबा से जान छुड़वा दीजिए। और इस वक्त नासिर मदनी साहब ने क्या कहा था, मुलाहिजा कीजिए। मैं कहांगा बलावड़ा शरीफ वाले पीर साहब नू शुफ और फूका वाली सरकार नू कि हुण तेरियां फूका किथे ने, कोरोना वायरस ना दुनिया मरन दई है, ते मैं कहांगा फूका वाली सरकार उत्थे जो सारे नू तस्बे मनका फिर फूका मार मार के सही करना, ते आज कोरोना वायरस नू भी को फूक मार। जी तो नाज़रीन, इस क्लिप के वायरल होने के बाद ही नासिर मदनी साहब को एक शख्स अपने घर दुआ करवाने के घर से मदऊ करता है, और नासिर मदनी साहब जब वहां जाते हैं तो किडनैप कर लिए जाते हैं, खूब मारपीट होती है, सोशल अकाउंट्स के तमाम क्रेडेंशियल्स ले लिए जाते हैं और गन पॉइंट पर एक इंतहाई घटिया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है। खैर, मदनी साहब को कुछ वक्त तहवील में लेने के बाद छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मदनी साहब इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए अगले ही दिन जख्मों से चूर और निशानों से भरपूर अपनी कमर मुबारक लोगों को दिखाते हैं। एक इंटरव्यू में जब मदनी साहब के लीगल एडवाइजर से पूछा जाता है कि इनको किडनैप करने में कौन मुलव्विस हो सकता है, तो देखिए उन्होंने इस वक्त क्या जवाब दिया था। हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये इल्तिजा भी होगी अरबाब इख्तियार से कि ये जो कड़ी मिलती है कोरोना लफ्ज़ के साथ, तो इसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो जो सारे इसमें जितने भी मुल्ज़मान हैं वो बड़ी जो है वो बड़े कौम के सामने आ सकें। जी तो आपने मुलाहिजा किया कि मदनी साहब की लीगल एडवाइजर ने किस को मुरद इल्ज़ाम ठहराया था। ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि इकरारुल हसन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं कि शुफ शुफ वाली सरकार का दीन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक गैंगस्टर बन चुका है। मेरे ख्याल में तो ये गैंगस्टर से भी ऊपर की चीज़ है, क्योंकि इस शख्स की कल्ट फॉलोइंग पाकिस्तान के हर शहर, गाँव, बल्कि बिरून मुल्क तक मौजूद है, और इन लोगों के जहनों को न जाने कैसे इन लग़वियात से पाक किया जा सकता है। मुझे तो कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। खैर, आजकल इकरारुल हसन साहब की तरफ से भी वीडियोस का सिलसिला जारी है, जबकि हक खतीब साहब की तरफ से भी अपने मुक़ल्लिदीन के लिए खूब कंटेंट जो है वो दिया जा रहा है। मैं तो सोच रहा था कि ये मीडिया कितना पावरफुल टूल है। वीडियो एक ही है, लेकिन उन्हीं कैमरों से बनाई गई वीडियोस इकरार साहब भी अपनी मर्जी की एडिटिंग के साथ अपलोड कर रहे हैं, और हक खतीब साहब की मीडिया टीम भी उन्हीं वीडियोस को अपने हक में अपनी एडिटिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी मीडिया की बदौलत ही खतीब साहब का आस्थाना चल रहा है और लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका मुकाबला भी इसी मीडिया से है। अब देखते हैं कि इस मार्के में किसकी फतह होती है। नाज़रीन, इस पूरी डेवलपमेंट में जो मुझे चीज़ समझ आई है वो ये है कि ये ख़त्म नबूवत से चलने वाला ये मामला अब ज़ातियात की तरफ जा रहा है। हक़ को बातिल का ये मामला अब मजाक बनता जा रहा है। हक खतीब को ना हक खबीस लिखना मेरे ख्याल में इकरारुल हसन साहब को नहीं जचता। इकरारुल हसन साहब का हक खतीब को ये चैलेंज करना कि आप साबुन से चेहरा धोएं ताकि मेकअप के बगैर आपका चेहरा आपके मुक़ल्लिदीन और हम देख सकें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे चैलेंजेस करके व्यूज़ तो लिए जा सकते हैं, लेकिन इस जेली पीर को मुकम्मल तौर पर बेनकाब नहीं किया जा सकता। मेकअप उतारने को अगर बुनियाद मान भी लिया जाए, तो फिर मीडिया की जीनत बने खूबसूरत चेहरों से भी अगर मेकअप उतरेंगे तो फिर दानों, दबों, गड़ों, खड्डों से भरपूर चेहरे देखने को मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है इकरारुल हसन साहब को अपने मिशन पे फोकस रहना चाहिए, और जो ख़त्म नबूवत तर्ज की फोर्स बनाने का वो कह रहे थे वो बना डालिए, क्योंकि ख़त्म नबूवत का भरपूर दफा करना हर मौका पर अब इंतहाई ज़रूरी होता जा रहा है।